Now, in this, I am going to, whatever I am writing, you keep on writing in your copy. We are doing today EVS PT6. EVS PT6 revision. We are going to do now EVS PT6 revision. Whatever question I am writing here, you keep on writing in your copy. You know that this PT6 is going to come in MCQ, multiple choice question में आएंगे. PT6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा. तो जिस तरह का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसी तरह का क्वेश्चन PT6 में आएगा. बट जो मैं क्वेश्चन अभी यहां देने जा रहा हूं वही क्वेश्चन आएगा ये जरूरी नहीं है. इसी टाइप का आएगा. ओनली MCQ विल कम. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 मार्क्स. इज दैट क्लियर? अब मैं जो भी लिखा रहा हूं अपने कॉपी में लिखो. स्टार्ट. Start writing in your copy. So first question is, this world belongs to A, human beings, B, animals, C, plants, and D, all of these. The correct answer is, I will tell you at the end. माने मैं 5 क्वेश्चन दे दूं उसके बाद मैं आंसर बोलूंगा. नाउ क्वेश्चन 2 लिखो. नाउ राइट क्वेश्चन 2. The second question is, which among the following animals have hooves? यानी इनमें से किस जानवर के hooves होते हैं? A tiger, B rabbit, C horse या D bear. All answers I will give you after I finish 5 question answer. I hope you have written question 1 and 2. Now I am typing question 3. You also write. Question 3 है,
Question 3 is, which among the following is a fish eating bird? इस इन पक्षियों में से फिश ईटिंग बर्ड कौन है? ए पैरट, बी बॉल्ड ईगल, सी हमिंग बर्ड और डी पीजन। लिख लो क्वेश्चन, मैं आंसर दूंगा आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं आंसर दूंगा। कीप ऑन राइटिंग। आई होप सभी कोई कॉपी में लिख रहे हैं क्वेश्चन। Now question number 4. Question number 4 is, how many types of feathers does a bird have? Options are A4, B2, C5 or D3. बस आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 आई विल गिव यू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लो कॉपी में। ना क्वेश्चन 5। Now question 5. The voice of which bird is pleasant to hear? किस बर्ड का आवाज सुनने में अच्छा लगता है? The options are A crow, B quail, C peacock or D parrot. Now I am going to give the answers. अब मैं आंसर देने जा रहा हूं। सब कोई अपने कॉपी में मार्क कर लो आंसर। नंबर 1, दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देखो ऑल ऑफ दीज में मैंने ग्रीन टिक किया है, यानी कि 1 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। Now question number 2. Which among the following animals have hooves? टाइगर, रैबिट, हॉर्स न बियर। आंसर होगा हॉर्स। हॉर्स के हूफ होते हैं इनमें से। देखो मैंने ग्रीन टिक दिया हॉर्स में, तो हॉर्स इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। नाउ क्वेश्चन 3. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिश ईटिंग बर्ड? इनमें से फिश मछली खाने वाला पक्षी कौन है? ए पैरट, बी बॉल्ड ईगल, सी हमिंग बर्ड, डी पीजन। आंसर होगा बॉल्ड ईगल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी, बॉल्ड ईगल। मैंने ग्रीन टिक दिया है, जिसमें जिसमें मैं ग्रीन टिक दे रहा हूं वो सब आंसर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेदर डज अ बर्ड हैव? द करेक्ट आंसर इज डी, अ बर्ड हैज 3 feathers. A bird has 3 types of feathers. Now question 5. The voice of which bird is pleasant to hear? Answer is कोयल। किस पक्षी का आवाज सुनने में अच्छा लगता है? तो वो है कोयल।
सो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज ऑप्शन बी, कोयल। तो आप लोगों ने देखा, कॉपी कर लिया होगा सभी ने। आई होप ऑल ऑफ यू हैव कॉपीड। इसी टाइप का आंसर टेस्ट में आएंगे। ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ आंसर और एमसीक्यू विल कम इन द PT6। मगर सेम क्वेश्चन आएगा कि नहीं, इसका गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल है, इस तरह से आएगा। ओके, नाउ आई एम डिलीटिंग एवरीथिंग, क्लियरिंग ऑल, and now I am giving next set of questions. Please keep on writing in your copy. Now I am giving question 6। ये 5 क्वेश्चन मैंने दिया था 1 to 5 चैप्टर 9 के आधार पे, यानी कि आई शेयर माई वर्ल्ड विद देम। अब मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो देने जा रहा हूँ 6 to 10, वो मैं दे रहा हूँ चैप्टर 10 के बेसिस पे, यानी नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे। नाउ राइट क्वेश्चन 6 इन योर कॉपी। क्वेश्चन 6 लिख लो अपने कॉपी में, और इसका भी आंसर मैं जब खत्म हो जाएगा 6 to 10, तो आंसर 10 के बाद, क्वेश्चन 10 के बाद मैं सबका आंसर दूंगा। अभी फिलहाल लिखते रहो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स? ए एयर, बी वाटर, सी सॉइल, डी ऑल ऑफ दीज। मैं आंसर बोलूंगा क्वेश्चन 10 खत्म हो जाने के बाद। अभी आप लोग लिखते रहें ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, विच नेचुरल रिसोर्स इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? कौन नेचुरल रिसोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है? ए सॉइल, बी वाटर, सी एयर और डी नन ऑफ दीज। नाउ कॉपी क्वेश्चन नंबर 8 फास्ट। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी लिखो कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 8।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी? इनमें से रिक्रिएशनल एक्टिविटी कौन है? ए बोटिंग, बी गोइंग स्कूल, सी कुकिंग और डी प्रेइंग। क्वेश्चन नंबर 8 उतार लो। नाउ आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 9. We can save natural resources by reducing our A needs, B activities, C sleep, or none of these. Now the last question, question 10. उतार लो, अपने कॉपी में उतार लो। आई होप आप सभी अपने कॉपी में ये क्वेश्चन उतार रहे हैं। Which among the following prevent soil erosion? क्वेश्चन नंबर 10 इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन कौन रोकता है? ए ट्रीज, बी वाटर, सी एयर और डी सनलाइट। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब मैं आंसर देने जा रहा हूं, यू प्लीज चेक और अपने कॉपी में लिख लें आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स? द करेक्ट आंसर इज all of these. Okay. Question number 7. Which natural resource is used to generate electricity? The correct answer is water. Question 8. Which among the following is a recreational activity? The correct answer is A. Boating. Question 9. We can save natural resources by reducing our what? A. Needs. And question 10. Which among the following prevents soil erosion? The correct answer is A. Trees. So I have given 10 question and 10 MCQs today in this video, and I have given all the answers also. Okay. I hope all of you have understood. Now I am ending my video because the time is over. Now the break time. Okay.